हेलो स्टूडेंट। आज हम लेकर आए हैं लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 4 और ये इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है, रेखाएं एवं कोण। इससे पहले हम 3 पार्ट बना चुके हैं और ये एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक से लिया गया है। आज हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे, जो लास्ट एक्सरसाइज है लाइंस एंड एंगल की, क्लास 9th, और पेज नंबर 106 पर आपको मिल जाएगी। इसमें हम 6.3 के 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये टॉपिक क्लास 9th का तो है ही, क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए तो भाई बल्ले बल्ले। बट यूपी जूनियर एडेड एग्ज़ाम 2021, एसएससी सीजीएल 10+2, रेलवे एनटीपीसी, DSSB, केबीएस और यूपी टेट सीटीईटी का जो सेकंड पेपर होता है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूपी जूनियर एडेड के लिए ये स्पेशल है क्योंकि यूपी जूनियर एडेड वालों का जो सिलेबस है उसमें इस टॉपिक को डायरेक्ट मेंशन किया गया है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज जीतू सिंह, हमारा आपका क्यूट सा चैनल कंसेप्ट विद जीतू सर। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन गिवन। देखो भाई, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये चित्र दिया गया है। साइड क्यू पी एंड आर क्यू, दो रेखा क्यू पी और आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये टी पॉइंट है, पी क्यू आर, पी क्यू आर की दो साइड कौन कौन सी, क्यू पी यानी कि ये वाली, और आर क्यू आर क्यू, इनको बढ़ाया गया यानी कि इस वाली साइड को बढ़ाया गया एस पॉइंट तक और इस वाली साइड को बढ़ाया गया टी पॉइंट तक। ठीक, क्या कहा, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसकी दो साइड क्यू आर और क्यू पी को बढ़ाया गया एस पॉइंट तक, यानी कि यहाँ तक बढ़ाया गया, आगे को बढ़ा दिया गया, ठीक, रेस्पेक्टिवली। और ये एंगल दिया है, एंगल एस पी आर, एस पी आर 135 दिया गया है, और क्यू पी क्यू टी इतना दिया है। तो फाइंड करना पी आर क्यू यानी कि ये वाला एंगल तुम्हें निकालना भाई। ठीक, समझ गया क्वेश्चन। चित्र ये है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसकी दो साइड क्यू आर को बढ़ाया गया टी पॉइंट तक और पी क्यू को बढ़ाया गया एस पॉइंट तक। ये एंगल 135, ये एंगल 110, तो ये एंगल बताना है। ठीक, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। देखो मैं आपको सोल्व करता हूँ। ये एंगल कितना होगा 180, ये पूरा एंगल 180, तो ये कितना बचा 180 में से 110 कम कर दो, और ये एंगल कितना बचा, देखो ये है 180 में से 135 कम कर दो तो ये बच जाएगा, और इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। समझ गए ना बात। तो देखो ये वाला एंगल कितना होगा, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर कितना होगा, इस पूरे 180 में से कम कर दो 110, कितना हुआ 0, और ये 18 में से 11 गए, बचे 7, 70 आया, यानी कि ये वाला एंगल मिला तुम्हें 70। इसी तरीके से एंगल ये वाला बता दो, एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर वो कितना होगा, 180 में से कम कर दो 135, 10 में से 5 गए 5, 17 में से 13 गए 4, यानी कि 45। तो ये वाला कितना हो गया 45, ये बताना है। तब क्या करो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर इस ट्रायंगल में चलो, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो जोड़ो एंगल कौन कौन से जोड़ने, पी क्यू पी आर प्लस ये वाला जोड़ो पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस ये वाला जोड़ो आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी या पी आर क्यू। ठीक, पी आर क्यू हो गया, ये वाला जोड़ दो आर क्यू पी,
कितना हो गया 180। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है भाई, तो कितना होगा ये 180। क्यू पी आर बताओ, क्यू पी आर कितना वो 45। पी आर क्यू बताओ, पी आर क्यू हमें निकालना, और क्यू पी आर क्यू पी बताओ कितना 70 इक्वल्स टू 180। एंगल पी आर क्यू कितना होगा 180 में से कितना कम करना, 45 प्लस 70, 180 माइनस 45 और 70 जोड़ोगे कितना आएगा, 7 4 11, 105। ठीक, 105 कम कर दो तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 17, 17 में से 10 गए बचा 7, 75, यानी कि ये आया 75। एंगल पी आर क्यू कितना आया 75, ये आंसर। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन देखो। देखो भाई, ये फिगर दी गई है। अब इसमें क्या है, कहा गया है इन फिगर, चित्र दिया गया है, और ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट सी टेट में सेकंड पेपर में पूछा गया है भाई। यूपी जूनियर एडेड वाले बहुत ध्यान से देखिए। एंगल एक्स दिया 62, यानी कि ये वाला 62 है, और एंगल एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड ये पूरा एंगल दिया गया है तुम्हें 54, यानी कि, और क्या कहा कि बाई ओ एंड जेड ओ, बाई ओ एंड जेड ओ यानी कि रेखा बाई ओ और जेड ओ ये दोनों क्या हैं, प्रति समद्विभाजक है, बाइसेक्टर है। किसके, इन दो ट्रायंगल के, किस किस के, एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड, यानी कि ये रेखा इस पूरे एंगल की समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब बराबर है। मैं कहूँ कि अगर यहाँ 27 होगा तो यहाँ भी 27 होगा। ये कहा उसने, एक्स बाई जेड जो एंगल है उसका समद्विभाजक है, और एक्स जेड बाई का समद्विभाजक है ये, यानी कि जितना एंगल यहाँ होगा उतना एंगल यहाँ होगा। ये बात कही। तो और फाइंड क्या करना है, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई यानी कि ये कितना एंगल है ये बताना है, और बाई ओ जेड, और ये बताना है और ये बताना है। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ये पता पूरा 62 है और ये पता हमें 54 है पूरा एंगल। तो ये वाला अगर पूरा पता चल जाए तो उसका आधा कर लेंगे हम, आधा इधर आधा इधर, तो ये पता लगा लो। तो इस पूरे ट्रायंगल में चलो, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा 180। ठीक, एक्स की वैल्यू कितनी 62, वाई की वैल्यू कितनी 54, और जेड हमें निकालना, तो 180 हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो कितना हो गया, जेड कितना हो गया 180 माइनस क्या करो 62 प्लस 54 कितना हुआ 180 माइनस 6 और 4 2 और 4 6 हो गया, 6 5 11 116 हो गया। 116 कम कर दो, 10 में से 6 गए बचा 4, 17 17 में से 11 गए तो बचा 6, यानी कि जेड आ गया तुम्हारे पास इतना। 6 4 10 का 0, हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और 1 8 और 1। ठीक, यानी कि ये तुम्हें पूरा एंगल मिल गया 64 सॉरी, यानी कि ये पूरा है 64। तो उसने कहा कि भैया बाइसेक्टर है, पहले कही ये बात कि इसका समद्विभाजक है, इसका मतलब ये आधा वाला कितना हो रहा होगा 32, और ये वाला भी हो रहा होगा 32। इतना तो पता चल गया। अब क्या कहा, फाइंड करो ओ जेड वाई, ओ जेड बाई, तो तुम्हें पता 32 मिल गया, ओ जेड बाई में 32, एंगल ओ जेड वाई कितना आया 32 आया। और क्या निकालना है, ओ बाई जेड, तो इन ट्रायंगल ओ बाई जेड में चलो, ओ बाई जेड में तो देखो इनका सबका सम कितना होगा, यानी कि ये देख लो, ये वाला बाई प्लस ये वाला ओ प्लस, या पूरा एंगल लिख के चलो, ओ बाई जेड, ओ बाई जेड, एंगल ओ बाई जेड प्लस बाई जेड ओ बाई
जेड ओ प्लस बाई ओ जेड इक्वल्स टू 180। ओ बाई जेड बताइए, ओ बाई जेड यानी कितना 27 और बाई जेड ओ कितना 32 और बाई ओ जेड हमें निकालना तो हो गया 180। तो एंगल बाई ओ जेड कितना हो गया 180 में से ये दोनों कम कर दो 27 और 32 तो 180 माइनस 7 और 2 9 3 और 2 6 69 कम कर दो। मैं इसको रेस कर दूं या कर लोगे? तो देखो भाई बाई ओ जेड कितना होगा 10 में से 9 गए बचा 1 और यहाँ 17 में से 6 गए कितना बचा 17 में से 6 गए 11 तो 111 आया। ठीक है भाई 111 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है, ये फिगर दी गई है। क्या कहा ए बी डी ई के पैरेलल है, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, दोनों पैरेलल है भैया, यानी कि इनके बीच में कोई समांतर रेखा मानी जाएगी। जब ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्जल रेखा है, ट्रांसवर्जल। आई बात समझ में? पहले वीडियो में जो मैंने बताया था उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखो ये दोनों पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्जल हुई। और बी ए सी कितना दे रखा, बी ए सी ये 35 दे रखा और सी डी ई ये 35 दे रखा, 53 दे रखा। इसमें से एक एंगल सी डी ई 53 है, ये 53 है। ठीक भाई, तो फाइंड करना डी सी ई, डी सी ई ये बताना है तुम्हें कितना, ये बताना भैया ये कितना। देखो अब ये ट्रांसवर्जल लाइन है, इतना तो हमें पता चला। तो इसमें अगर मैं कहूँ कि देखो ये एंगल जो है इसके इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्जल और ये हुए इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल कितना हो रहा होगा, ये 35 हो रहा होगा। लिख सकता हूँ मैं, लिखूँ एंगल कौन सा सी ई डी कितना होगा 35 होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 35। आप क्या करो इन ट्रायंगल, तुम्हें तो ये एंगल चाहिए तो इन दो इस ट्रायंगल में चल लो, इन ट्रायंगल डी सी ई क्या होगा सी डी ई प्लस डी ई सी प्लस ई सी डी तीनों एंगल को जोड़ो 180। तो ये कितना दे रखा सी डी ई 53 प्लस डी ई सी कितना दे रखा 35 प्लस ई सी डी इक्वल्स टू 180। ई सी डी हमें निकालना है तो कितना हुआ ई सी डी इक्वल्स टू 180 माइनस 53 प्लस 35। ई सी डी इक्वल्स टू 180 माइनस 5 और 3 8 और 5 और 3 8 88। तो कितना हुआ देखो ई सी डी है, सी तो बीच में ही है, मैं इसे लिख सकता डी सी ई लिख सकता ना। अब 0 में से 8 गए कितना बचा, तो यहाँ बचा 17, 17 में से 8 गए तो कितना बचा 9 92। ये एंगल आया 92। ये तुम्हारा आंसर। 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 8 2 16 17 और 1 18। ठीक है भाई। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन नंबर भाई ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या कहा है, एक लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। दो रेखाएं हैं पी क्यू एंड आर एस, ये मिल रही हैं एक टी पॉइंट पर। सच दैट, अब ऐसा है कि पी आर टी 40 दिया गया है और आर पी टी यानी कि आर
पी टी, ये 95 दिया है, और टी एस क्यू ये 75 दिया है। तुम्हें फाइंड करना एस क्यू टी यानी कि ये वाला एंगल तुम्हें बताना है। ठीक है भाई। तो देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल में चलूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए भाई, एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 3 में से तुम एक निकाल लो तो 2 तो पता होना चाहिए। तो ये वाला मिल जाए तो मैं इसमें चल जाऊँगा। तो ये कैसे मिलेगा? देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो जो एंगल ये होगा वही तो ये होगा, जो ये होगा वही तो ये होगा। तो पहले इस ट्रायंगल में चलो और ये पता कर लो, फिर वर्टिकली अपोजिट कर लो। तो देखो, इन ट्रायंगल पी आर टी, ठीक भाई। पी आर टी में क्या है? ये वाला एंगल पी आर टी प्लस पी आर टी पी, एंगल आर टी पी प्लस एंगल टी पी आर इक्वस टू 180 हो गया। तीनों कोणों का योग 180। ठीक भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हैं यार। अब पी आर टी कितना? 40। टी कितना है निकालना है, आर टी पी, और टी पी आर कितना? 95 इक्वस टू 180। एंगल आर टी पी कितना होगा? आर टी पी कितना होगा भाई? आर टी पी होगा 180 माइनस ये दोनों कम कर दो, 40 प्लस 95, 40 प्लस 95 कम कर दो तो कितना हो गया? सोल्व करो। 180 माइनस 9 5 9 4 13, 135। 10 में से 5 गए 5, और 17 में से 13 गए 4, 45। एंगल आर टी पी कितना आया? 45, यानी कि ये मिल गया 45। तो ये भी तो 45 होगा, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। लिख दो चाहे तो आप, एंगल क्यू टी एस इक्वस टू होगा 45। किस वजह से? चाहे तो लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। ठीक है भाई। अब इस ट्रायंगल में चल जाओ, ट्रायंगल टी क्यू एस, इन ट्रायंगल टी क्यू एस, ठीक है। क्या है? इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, त्रिभुज के तीनों कोण एस टी क्यू प्लस टी क्यू एस प्लस क्यू एस टी 180। ये कितना दे रखा? 75। टी क्यू एस हमें निकालना, और क्यू एस टी कितना दे रखा? 75 इक्वस टू 180। एंगल टी क्यू एस कितना हो गया? 180 माइनस 75, यार ये 45 था। क्यू हमें निकालना था, क्यू एस टी 75 था, और ये टी एस क्यू गलत कर दिया हमने भाई। टी क्यू एस में चले थे तो टी एस क्यू 75 सही है, टी क्यू एस हमें निकालना है, और एक तक क्यू एस टी, यहाँ गलत लगा दी यार, थ्योरम एंगल ही गलत लिख दिया भाई। देखो, एस टी क्यू प्लस, ठीक, टी क्यू एस और क्यू एस टी इक्वस टू 180। टी कितना? 45, टी क्यू एस हमें निकालना, एस कितना? 75 इक्वस टू 180। एंगल टी क्यू एस इक्वस टू 180 माइनस 45 प्लस 75। इसे सोल्व करो तो 180 माइनस 5 5 10 का 0, हासिल 1, 7 4 11 120, यानी कि ये आया तुम्हारे पास 60। तो देखो यहाँ टी क्यू एस आया तुम्हारे पास आया एंगल टी क्यू एस इक्वस टू 60। तो में से ये भी तो लिख सकता एस क्यू टी, क्योंकि क्यू बीच में ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो ये एंगल आया तुम्हारे पास, ये आंसर 4 हो गया भाई।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। देखो देखो भाई ये क्वेश्चन है, क्या कहा है कि पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पे। तो देखो ये पी क्यू लाइन है और ये पी एस लाइन है, तो ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रही है। ठीक है भाई। और क्या कहा है कि पी क्यू और एस आर पैरेलल है, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है भाई। और एस क्यू आर दिया है 28 एंड क्यू आर टी दिया है 65। तुम्हें फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है भाई। तो देखो क्या दिया है, पी क्यू पैरेलल है किसके, एस आर के। ये तो गिवन है कंडीशन, यानी कि ये और ये पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांसवर्जल लाइन हो गई, ये ट्रांसवर्जल हो गई। ठीक भाई, ट्रांसवर्जल होगी। और उससे पहले देखने के लिए ये बताओ ये कितना एंगल है, 180। तो ये मिल जाएगा तुम्हें, 65 कम कर दो तो एंगल एस आर क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस 65। ठीक है भाई, क्योंकि लीनियर पेयर था, लीनियर पेयर। ठीक, लीनियर पेयर था। अब 180 में से यानी कि 10 में से 5 गए 5 और 17 में से 6 गए 9, 11। 17 में से 6 गए 11, यानी कि ये वाला एंगल मिला तुम्हें 115। ठीक है भाई। अब इस ट्रायंगल में चला दो इसमें, तो इन ट्रायंगल एस क्यू आर तो क्या होगा, ये वाला एंगल इसे क्या कहेंगे, एंगल क्यू एस आर प्लस ये वाला एंगल एस आर क्यू प्लस ये वाला एंगल आर क्यू एस इक्वल्स टू 180। क्यू एस आर हमें निकालना, एंगल क्यू एस आर क्यू कितना 115 और आर क्यू एस कितना 28 इक्वल्स टू 180। एंगल क्यू एस आर इक्वल्स टू 180 माइनस 115 माइनस प्लस 28 कितना होगा 180 माइनस, इसे जोड़ो 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 2 1 3 और 1 4 और 143। इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा 10 में से 3 गए बचा 7 और यहाँ बचा 17, 17 में से 14 गए 3, ये आया 37। यानी कि तुम्हारे पास ये एंगल मिल गया, ये वाला, ये कितना मिला 37। ठीक है भाई। अब देखो ये दो पैरेलल हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो x की वैल्यू कितनी होगी 37। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 37। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है भाई, x तो मिल गया ये। अब बाई और निकालना है, तो देखो इरेज कर दूँ, देखो बाई की वैल्यू देखो भाई, तो ये मिल गया तुम्हारे पास 37 और ये 90 है ये, तो इस ट्रायंगल में चलो और बाई की वैल्यू निकाल दो। इन ट्रायंगल पी, ये एस था, पी एस क्यू कौन कौन से एंगल क्यू पी एस, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू पी इक्वल्स टू 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। पी पे कितना 90 और तुम्हारे पास पी एस क्यू कितना, पी एस क्यू बाई, ये बाई की वैल्यू, और ये कितना है तुम्हारे पास 37 इक्वल्स टू 180। बाई की वैल्यू निकाल दो तो कितना होगा 180 में, ये दोनों जाके कम हो जाएंगे 90
और 37, कितना हो गया 180 माइनस 7, 9 3 12, 127। 10 में से 7 गए 3, 17 में से 12 गए 5, तो y की वैल्यू आ गई 53 और x की वैल्यू कितनी आई थी तुम्हारे पास 37। ये दो आंसर। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन है 6, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रूफ करने के लिए आया और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे प्रूफ करूंगा मैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहा है, द साइड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल देखो पी क्यू आर की, ये पी क्यू आर ट्रायंगल है, इसकी जो साइड है ना क्यू आर, ये वाली साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, इसे हमने एस पॉइंट तक बढ़ा दिया। इफ द बाइसेक्टर ऑफ, इसे मैं फिर से वैसे बना देता हूँ। देखो क्या कहा, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर, पी क्यू आर का बाइसेक्टर यानी कि इसका आधा, इस पूरे एंगल का आधा। बाइसेक्टर का मतलब है समद्विभाजक आधा के जितना यहाँ और उतना ही यहाँ। तो मान लो यहाँ x है तो यहाँ भी तो x हो गया और ये टोटल एंगल हो गया 2x कि इस पी क्यू आर का बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, किसका, पी क्यू आर का बाइसेक्टर और पी आर एस का बाइसेक्टर यानी कि इस वाले का बाइसेक्टर कि जितना ये उतना ये, यानी कि ये मान लो बाई तो ये भी बाई और ये हो गया टोटल 2 बाई। इनका बाइसेक्टर यहाँ मिल रहा है टी पे, तो तुम्हें प्रूफ करना है क्यू टी आर यानी कि ये वाला एंगल क्यू पी आर इस वाले एंगल का आधा है, ये एंगल इसका आधा है, ये प्रूफ करना। तो देखो सबसे पहले इस ट्रायंगल में चलो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में चलो भाई। तो देखो ये कितना होगा टोटल एंगल 2x, या ऐसा मान लो, देखो ये तो 2x है, ये कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा ये बताओ। तो देखो ये टोटल 180 है, इस 180 में से 2 कम कर दो तो ये कितना हो गया 180 माइनस 2 हुआ। अब देख लो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल आर पी क्यू इक्वल्स टू 180। इन दोनों में क्यू पे कितना 2x और क्यू आर पी कितना 180 माइनस 2 और एंगल आर पी क्यू इक्वल्स टू 180। ठीक है भाई, तो यहाँ से निकाल लो एंगल आर पी क्यू कितना होगा 180 माइनस, ये दोनों इधर माइनस में जाएंगे, 2x भी माइनस में पहुंचा, या पहले यहीं सोल्व कर दो, इतना लिख दो 2x प्लस 180 माइनस के 2 प्लस एंगल आर पी क्यू इक्वल्स टू 180। इस 180 से 180 कैंसिल हो गया क्योंकि इधर जाके माइनस में। अब यहाँ बचा एंगल आर पी क्यू इक्वल्स टू, ये 2 इधर प्लस में पहुंचेगा और ये 2x इधर माइनस में पहुंचेगा। एंगल देखो क्यू पी आर, ये आर पी क्यू, तो हम इसे ऐसा लिख दो सही करके, उसके हिसाब से एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 2 कॉमन कर दो तो बाई माइनस एक्स। इक्वेशन 1 मान के यही देखो। ठीक है भाई, अब देखो इक्वेशन 1 आ गई तुम्हारे पास, याद रखो। अब मैं देखो दोबारा अगेन, अब मैं चलता हूँ इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल क्यू टी आर, तो क्या होगा, ये वाला एंगल टी क्यू आर प्लस ये वाला एंगल ये वाला, यानी कि इतना लेना है तुम्हें, इतना आई समझ में, इतना, क्योंकि अब मैं इस ट्रायंगल में चल रहा हूँ तो ये लेना है भाई। तो ये 180 माइनस 2 है और 1 ये वाला जोड़ दो तो कितना हो गया, देखो एंगल क्यू आर टी
और प्लस एंगल आर टी क्यू। आर टी क्यू इक्वस टू कितना होगा 180। रखियो इसकी वैल्यू कितनी एक्स प्लस क्यू आर टी की वैल्यू बताओ, क्यू आर टी यानी कि ये बताओ कितना होगा। तो देखो ये वाला हो गया तुम्हारे पास 180 माइनस के 2 बाई और प्लस के 1 बाई। इसे सही करके लिखो 180 माइनस बाई हो गया 2 बाई माइनस का 1 बाई प्लस का। तो यहाँ लिख दूँ 180 माइनस बाई और प्लस एंगल आर टी क्यू। तो देखो क्यू टी आर, तो टी तो बीच में ही है, सही करके लिख लो क्यू टी आर इक्वस टू 180। ठीक है भाई, 180 से 180 कैंसिल हो गया, कितना बचा एंगल क्यू टी आर इक्वस टू बाई इधर पहुंचा प्लस में गया और यो माइनस में गया, क्यू टी आर आ गया इतना। ठीक है भाई, यो इक्वेशन बन गई 2। अब यहीं से देख लो ये वाला एंगल इसका डबल हो रहा है भाई, नहीं पता नहीं आ रहा देखो समझ में, तो देखो क्या करो बाई माइनस एक्स की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, ये इक्वेशन 1। तो पुट द वैल्यू ऑफ बाई माइनस एक्स कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2 कहाँ पुट करो, इन इक्वेशन 1 में। तो क्या होगा एंगल क्यू पी आर, ये वाली इक्वेशन देखो 2 बाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई 2 एंगल क्यू टी आर इतनी आ गई भाई, यहाँ रख दिया। अब यहाँ से देखियो अगर मैं एंगल क्यू टी आर निकालना चाहूँ तो ये इधर पहुँच जाएगा 1/2 एंगल क्यू पी आर। देखो यही प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया भैया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।